राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। सूरा रन से कभी न टरे, सती सदा मुर्दे संग जरे। जो सच्चे भक्त हैं वे परमार्थ से हटते नहीं। जिस तरह सूरमा हथियार लेकर लड़ाई के मैदान में जाता है, वह जिंदगी की आस नहीं रखता। उसका काम है मरना या मारना। पुराने जमाने में प्रथा थी कि जब स्त्री सती होने के लिए चिता पर बैठती थी, तब उसका काम था जल जाना। तब उसे दुनिया का कोई लालच मोड़ नहीं सकता था। इसी तरह शिष्य को चाहिए कि नाम लेकर उसकी कमाई में लग जाए और जीते जी मरे। लेकिन हम सती प्रथा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। ये जो सती प्रथा थी ये गलत थी। आगे चलते हैं। अगर वह एक बार जीते जी मर जाए तो फिर वह कभी नहीं मरता, जन्म मरण में नहीं आता। बार बार मौत तो उनको आती है जो जीते जी अभ्यास में नहीं मरते। रन छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे नीच गर जाए। अगर सूरमा मैदान से भागता है तो वह बुजदिल है और कायर कहलाता है। ऐसे नालायक का मांस कोई भी नहीं खाते। अगर सती आग से डरकर भागती है तो हिंदू उसे घर में नहीं रखते थे। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आता है, फिर कमाई दिल लगाकर करे। अगर लड़ना है तो आगे को ही गिरे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आगा कु त्राग पिछा फेरना मुड़िया, नानक सिज इभया बार बुहड़ ना हो भी जन्मड़ा। ऐसी लड़ाई लड़ कि तेरे आगे कोई ना आए। जहां पर लड़ाई नफ्स यानी मन से है और काम क्रोध के साथ लड़ाई है। अगर लड़ाई लड़नी है तो इनसे लड़ो। एक बार का जिक्र है कि जब मैं एसडीओ था, मैं बीमार हो गया। मैंने बीमारी की छुट्टी के लिए लिखा, छुट्टी मंजूर हो गई। इसलिए एक एसडीओ मेरी जगह काम करने के लिए आया। उसका नाम बाबू कैथल रखा। खन्ना के नज़दीक उसका गांव है। मैं 2.5 घंटे रात में और 2.5 घंटे दिन में ठाकुरों की पूजा किया करता था। वह मेरी कोठी में ठहरा हुआ था। एक नौकर भी साथ था। मैंने उनको ठाकुरों के आराम के लिए पास का छोटा कमरा दे दिया था। जब वह रात को सोने लगा तो नौकर से कहा, अरे आत्मा, मेरी रात वाली टोपी लाओ। उसे पता नहीं था कि कौन सी टोपी चाहिए। ठाकुरों के बक्स में एक टोपी थी। उसने वह लाकर आगे रख दी। देखकर वह बोला, कहाँ से लाया है? नौकर ने कहा, जी बक्स में से। कहने लगा, उल्लू बदमाश, तू ऐसा है तू वैसा है। 2-4 गालियां दे दी। फिर ठाकुरों को संबोधित करते हुए कहता है, उस बालक नौकर ने आकर आपको जगा दिया है, क्षमा करो क्षमा करो। मेरे पास मोहन सिंह नाम का एक बड़ा मखौलिया क्लर्क था। वह बाहर कान लगाकर सुनता रहा कि वह क्या कह रहा है। जब उसने कहा कि इस बालक ने आकर आपको जगा दिया, क्षमा करो, तो मोहन सिंह कहने लगा, ये कभी जागे ही नहीं, हमेशा सोते रहते हैं। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि आपका क्लर्क बड़ा शैतान है। तो मैंने उसे समझाया कि ये कैसी भक्ति है, इसको छोड़ दो। आखिर जब समझ आ गई तो छोड़ दी। सो बड़े बड़े पढ़े लिखे मनुष्य जन्म में आकर परमार्थ से खाली रह जाते हैं। अगर मनुष्य जन्म मिल जाए तो पहले गुरु नहीं मिलता। अगर गुरु मिल जाए तो उस पर एतबार नहीं होता, क्योंकि रूहानी मंजिलों पर जाने वाले पूरे गुरु कहीं कहीं ही हैं, पर दुकानें बेशुमार हैं। मैं खुद 20 साल गुरु की तलाश में भड़का हूँ। कहते हैं कि जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, वह जीती हुई बाजी हार गए। पपीहा अपना पन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। कहते हैं पपीहा अपने प्रण पर कायम रहता है। वह बारिश का पानी पीता है। कुएं, बावड़ी, दरिया, नहरें, तालाब भरे हों, वह प्यासा मर जाएगा, मगर उनका पानी नहीं पिएगा। एक दफ़ा
कबीर साहब गंगा के किनारे जा रहे थे। एक पपीहा प्यास के मारे गंगा में गिरा और मर गया, मगर उसने मरते मरते भी अपनी चोंच पानी में नहीं डूबने दी, अपने प्रण को नहीं तोड़ा। इस घटना को देखकर कबीर साहब ने कहा, पपीहा का पन देखी करी, धीरज रहे ना रंच, मरते दम जल में पड़ा, तऊ ना बोरी चंच। उसका इतना प्यार है मगर हमारा तो इससे आधा भी नहीं। पतंगा दीपक का आशिक है, वह ये नहीं देखता कि दीपक किसके घर का है, वह जान दे देता है। परम संत तुलसी साहब जी कहते हैं, उत्तम और चंडाल गर जहाँ दीपक उजियार, तुलसी मते पतंग के सभी जोत इकसार। मछली को जैसे जल धारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। जिस तरह मछली की जल के साथ प्रीत है, जल से बाहर निकली नहीं कि तड़प कर मरी नहीं, इसी तरह शिष्य का सतगुरु के साथ प्यार होना चाहिए। अगर जरा भी अंदर पर्दा नहीं खुले तो तड़प कर मर जाए। क्या कहते हैं फरीद साहिब, अजना सुत्ती कंत सिव, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछ्यो डोहागनी, तुम क्यों रैन बिहाए। रूह कहती है, आज मुझे अंदर अकाल पुरुष के दर्शन नहीं हुए, मेरे लिए तो क्यामत आ गई है। उन रूहों का जिन बेचारियों का पर्दा ही नहीं खुला, उनका क्या हाल होगा। शिष्य और गुरु का प्यार आशिक और माशूक का प्यार है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। कहते हैं, स्कूल में सैकड़ों तालिब इल्म यानी कि विद्यार्थी होते हैं, मगर MA BA एक थोड़ी ही तालीम पाते हैं। इसी तरह सचखंड पहुंचना तो सभी को है, मगर जो जीते जी पर्दा खोले, बहादुरी उसी की है। अब हमारी क्या हालत है। जिस तरह कोई बड़ा अच्छा गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़े हों तो उसकी रोशनी गुम हो जाएगी। जिस कमरे में ले जाएंगे वहां अंधेरे का अंधेरा ही रहेगा। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते चले जाएंगे, रोशनी की किरणें शन शन करके बाहर निकलेंगी। जब सब पर्दे उतार देंगे तो लैंप पूरी रोशनी में जाहिर हो जाएगा। इसी तरह हमारी आत्मा पर बहुत से गिलाफ चढ़े हुए हैं। जो स्थूल शरीर हैं वह पहला गिलाफ है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो दूसरा गिलाफ है, इसके आगे कारण शरीर है जो तीसरा गिलाफ है। इसके अलावा 5 तत्वों, 3 गुणों, मन, माया, 25 प्रकृतियों वगैरह के गिलाफ हैं। जब हम आंखों से ऊपर आ जाएंगे तो ये स्थूल गिलाफ उतर जाएंगे। जब हमारा तुरिया पद या सहस दल कमल में पहुंचेंगे तो सूक्ष्म गिलाफ उतर जाएगा। जब ब्रह्म में आ जाएंगे वहां कारण गिलाफ उतर जाएगा। पार ब्रह्म में जाकर कोई गिलाफ नहीं रहता, वहां जाकर आत्मा निर्मल हो जाती है। उस वक्त इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की होती है। जहां स्थूल माया है, तुरिया पद पर सहस दल कमल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्मा में कारण माया है। जब हम पार ब्रह्मा में जाएंगे तो वहां एक तीर्थ है जिसे प्रयाग या त्रिवेणी कहा है, मानसरोवर और अमृतसर कहा गया है। उस तीर्थ में नहाकर इसके जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और तब ये गुरुमुख बनता है और मालिक से मिलने के काबिल होता है। सच्ची त्रिवेणी जहां गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती है, आदमी के अंदर ही है। इसी तरह सच्चा अमृतसर भी आदमी के अंदर ही है। महात्माओं ने अंदर देखा है और बयान किया है, लोगों ने बाहर नाम रख दिए हैं। अब कहते हैं कि ज्यों तो हर एक के अंदर ये जोहर मौजूद है, लेकिन कोई बिरले आशिक ही पर्दा खोलते हैं। सहारनपुर के इलाके में पिराने कलियर नाम एक जगह है। वहाँ एक साईं बीख रहते थे। उनका एक शिष्य एक दिन बाजार से निकल रहा था और कहता जाता था, जा बीख, जा बीख। उसके पास से एक काजी निकला। उसने पूछा कि तू कौन है? कहने लगा कि बीख। तेरा मुर्शिद कौन है? बोलता बीख।
तेरा उसूल कौन है? कहता है भीख। तेरा खुदा कौन है? कहता है भीख। काजी उसे पकड़कर मस्जिद ले गया कि तौबा कर, कहता है कि मेरा रब रसूल भीख ही है। उसने नाराज होकर फतवा लगा दिया कि ये काफिर है, इसे फांसी दे दो। पकड़कर अकबर बादशाह के पास ले गए। अकबर ने वही सवाल किए। उसने कहा कि मेरा जो कुछ भी है भीख ही है। अकबर समझ गया कि ये मुर्शिद के रंग में रंगा हुआ है। उस समय बारिश की बड़ी जरूरत थी। कहा कि भीख से कह दो कि ये बारिश करा दे। कहता है पूछूंगा। अकबर ने कहा कि जा पूछकर जल्दी आ। लोगों ने कहा कि हुजूर ये भाग जाएगा। बादशाह ने कहा कोई फिक्र नहीं। 2 दिन बड़े जोर की बारिश हुई, हर जगह पानी ही पानी हो गया। वायदे के अनुसार वह तीसरे दिन आकर हाजिर हो गया। अकबर ने कहा कि बारिश होगी। कहता है हाँ, भीख ने बरसा दिया। पूछा कि भीख कौन है? कहता है कि मेरा मुर्शिद है। बादशाह ने 21 गाबों का पट्टा लिख दिया कि ये अपने मुर्शिद को दे देना। शिष्य ने कहा कि फना चीज मैं अपने मुर्शिद के पास नहीं ले जाता। खैर, बादशाह ने पट्टा किसी और के हाथ लिखकर भेज दिया। वह शिष्य घूमता फिरता जब अपने पीर भीख के पास गया तो भीख ने कहा कि जब तू मेरा ख्याल कर रहा था, तेरा ख्याल था मुझ में, मेरा अपने मुर्शिद में था और उसका दरगाह में। उस वक्त अगर तू कहता कि मुझे बली बना दे या कुछ और बना दे, मैं सब कुछ कर सकता था। ये जो दुनिया है कौड़ियों के समान है। जो मनुष्य कौड़ियों से राजी हो जाए, उसे हीरे जवाहरात कौन दे? उसे वह दौलत कहाँ से मिले? जिस तरह मछली की प्रीत पानी के साथ होती है, ऐसी ही सतगुरु और शिष्य की प्रीत है। कहते हैं जिनका पर्दा खुल जाए, जो जीते जी ऊपर चढ़ जाएं, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए, ऐसे आदमी दुनिया में थोड़े हैं, कोई बिरले ही हैं। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।